नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज कथेतर गद्य विधा में कुछ विधाएँ हमारी रह गई थी, बची गई थी, तो उसी क्रम में हम डायरी लेके आए हैं। अब बस विधाओं का एकदम लास्ट है, एक पत्र साहित्य और पढ़ा दें, विधाएँ ख़त्म हो जाएँगी। उसके बाद हम दूसरा कुछ पढ़ाएँगे, तो पत्रिकाएँ पढ़ा देंगे अब डायरी इसके बाद। यानी पत्र पढ़ा दें, उसके बाद पत्रिकाएँ पढ़ाएँगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं डायरी विधा, जो कि छोटी-सी विधा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो देख लेते हैं। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। देखिए पूछा जाएगा अगर कि डायरी विधा की पहली रचना कौन-सी है, पहली जो है कृति की कौन-सी है, तो सेवाग्राम की डायरी है। लिखा किसने है? श्री राम शर्मा ने। सेवाग्राम की डायरी कब लिखी गई? 1946 में। किसने लिखा? श्री राम शर्मा ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी है, जो कि कब लिखा गया? 1946 में। अब हिंदी के प्रमुख डायरी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो घनश्याम दास बिड़ला का है डायरी के पन्ने। देखो डायरी में पन्ने कैसे होते हैं? बिरले होते हैं, यानी बिरले होते हैं। डायरी के पन्ने कैसे होते हैं? बिरले होते हैं। तो घनश्याम दास बिड़ला, डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला। धीरेन्द्र वर्मा का है मेरी कॉलेज डायरी। देखो कॉलेज की डायरी कैसे लिखी जाती है? धीरे-धीरे। कॉलेज की डायरी कैसे लिखी जाती है? धीरे-धीरे। कब लिखी गई? 1954 में। तो मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा। देखिए डायरी में पन्ने कैसे होते हैं? बिरले होते हैं। तो बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। और कॉलेज की डायरी धीरे-धीरे इकट्ठे थोड़ी लिखी जाती है। जब हर साल आदमी पढ़ेगा, हर साल का कार्यक्रम जानेगा वही लिखेगा। तो मेरी कॉलेज डायरी 1954। तो डायरी कैसे लिखी गई? धीरे-धीरे, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा। दैनंदिनी, दैनंदिनी यानी चलिए मान लीजिए दै काट दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए नंदनी ले लीजिए। नंदनी क्या थी? बहुत सुंदर थी। नंदनी गाय कैसी थी? सुंदर। तो दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी। नंदनी कैसी थी? सुंदर थी। दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी। सियाराम शरण गुप्त की है दैन की, बहुत इम्पोर्टेंट है। सियाराम शरण का जो भजन दैनिकी यानी लगातार दिन दिन में लगातार दैनिकी यानी क्रम से करेगा, रोज करेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो सियाराम शरण गुप्त दैनिकी, सियाराम शरण गुप्त का क्या है? दैनिकी। उपेंद्र नाथ अश्क का है ज़्यादा अपनी कम पराई। जब अश्क बहते हैं तो बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं, तो ज़्यादा आदमी खुद पूछता है, कम पराई यानी पराए लोग जो है आंसू को बहाते हैं। ज़्यादा अपने लोग और पराए लोग कम आंसू को बहाते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क ज़्यादा यानी अपने लोग ज़्यादा आंसू देते हैं और पराए लोग कम देते हैं। तो ज़्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ अश्क 1959। ये इम्पोर्टेंट है। प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी कब लिखी गई? 1971 में। किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी कौन हो गया था? कौन? हरिवंश राय बच्चन। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर की डायरी, इनका कोई दिनकर से दिनकर है। रघुवीर साहब दिल्ली मेरा परदेस। रघुवीर साहब कहाँ गए थे कमाने? दिल्ली। रघुवीर साहब कहाँ गए थे कमाने? दिल्ली। तो दिल्ली को ही क्या कह रहे हैं? मेरा परदेस है। दिल्ली को क्या कह रहे हैं? मेरा परदेस है। 1976। तो रघुवीर साहब कहाँ गए थे? दिल्ली। दिल्ली मेरा परदेस 1976। 76 रुपए कमाने गए थे। और राजेंद्र देखिए अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी। राजेंद्र जो है सैलानी थे। राजेंद्र क्या थे? एक सैलानी थे। राजेंद्र अवस्थी क्या थे? एक सैलानी थे। तो सैलानी की डायरी 1976। यानी रघुवीर साहब ने उसी समय दिल्ली मेरा परदेस लिखा 1976 में, और सैलानी की डायरी लिखी राजेंद्र अवस्थी ने। मुक्तवेद ने एक साहित्यिक डायरी, मुक्तिबोध ने साहित्य पर डायरी लिख डाली। मुक्तिबोध ने कैसे लिखी? साहित्यिक डायरी, साहित्य पर डायरी लिखी। देखिए अजित अंकित, देखिए अजित अंकित केवल का फर्क है, तो अजित कुमार अंकित होने दो, तो अजित अंकित। मोहन राकेश का मोहन राकेश, इसको जो है याद ही नहीं करना है, वैसे लिखा है 1985। रविन्द्रनाथ कालिया स्मृतियों की जन्मपत्री।
रविंद्र कालिया की जो है जन्मपत्री स्मृति, यानी जन्मपत्री खो गई थी तो उसको याद कर रहे हैं। रविंद्र कालिया की जन्मपत्री क्या हो गई थी? खो गई थी। तो रविंद्र कालिया स्मृतियों की जन्मपत्री 1979। जमुना लाल बजाज की डायरी है, गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है। कब लिखा गया? 1966 में। अब देखिए शांता कुमार। शांता मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? शांत होते हैं। मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? शांत। हम याद करने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे सोचिए। तो मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? शांत। तो शांता कुमार मुख्यमंत्री की डायरी 1977। जयप्रकाश का है जेल डायरी। जयप्रकाश कहाँ गए थे? जेल। और जयप्रकाश ही नहीं गए थे, जयप्रकाश और चंद्रशेखर दोनों लोगों ने जेल डायरी लिखी। दोनों लोगों ने, किसने? जयप्रकाश ने और चंद्रशेखर ने। मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी। उन्होंने 75 से 77 तक का समय लिखा और चंद्रशेखर ने 1977 में लिखा। सीताराम केसरिया ने लिखा एक कार्यकर्ता। सीताराम केसरिया क्या थे? देखिए केसरिया यानी सीताराम जो है क्या थे? एक केसरिया क्या थे? एक कार्यकर्ता थे। सीताराम केसरिया क्या थे? एक कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने क्या लिखी? एक कार्यकर्ता की डायरी। कितने भागों में? 2। कब लिखी? 1972 में। तो सीताराम केसरिया ने एक कार्यकर्ता की डायरी लिखी, जो कि कब लिखी? 1972 में। श्री रामेश्वर टाटिया। क्या खोया क्या पाया? कमलेश्वर का देश देशांतर, ये इम्पोर्टेंट है। रामेश्वर जब टटिया बांधे थे तो उसमें कुछ खो गया कुछ पाए, कुछ कोई चुरा ले गया। तो टटिया जब बांधे तो कुछ खोया गया कुछ पाए। कमलेश्वर का है देश देशांतर 1992। कमलेश्वर जो है कहाँ घूमे? देश देशांतर घूम डाले। कमलेश्वर कहाँ घूम घूम डाले? देश देशांतर। कब? 1992 में। इम्पॉर्टेंट है। मलयज की डायरी कितने खंडों में है? 3। 2000 है तो मलयज के नाम पर ही है, तो 3 खंडों में है। कब? 2000। बिशन टंडन आपातकाल की डायरी 3 खंडों में है, 2002 और 2005। बिशन टंडन जो है, जब आदमी डंडे से जब आपातकाल घटेगा तभी तो आदमी डंडा से मारा जाता है। जब आपातकाल आता है तभी आदमी डंडे से मारा जाता है। तो बिशन टंडन आपातकाल की डायरी। तो जब आपात आता है तो क्या होता है? आदमी डंडे से मारा जाता है। तो बिशन टंडन आपातकाल की डायरी। कितने खंडों में? 3। 2002 और 5। डॉक्टर नरेंद्र मोहन का साथ साथ मेरा साया 2004। डॉक्टर नरेंद्र मोहन का साथ साथ मेरा साया 2004। नरेंद्र मोहन ने क्या किया? साथ साथ अपना, नरेंद्र जो है मोहन का साया अपने साथ साथ लिए रहते थे। नरेंद्र जो है मोहन का साया अपने साथ साथ लिए रहते थे। कब? 2004 में। तेजिंदर का डायरी सांगा सांगा इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ मेरा साया भी इम्पॉर्टेंट है, डायरी सांगा सांगा भी इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण बलदेव का ख्वाब दीवाने का 2005। कृष्ण और बलदेव क्या करते थे? ख्वाब देखते थे, दीवानों का ख्वाब देखते थे। कृष्ण और बलदेव क्या करते थे? ख्वाब, दीवानों का ख्वाब देते। कब? 2005 में। विवेकी राय। देखिए विवेक जो होता है उसी को तो बोध ज्ञान होता है। विवेक जो होता है उसी को तो बोध होता है। तो मनबोध की डायरी 2006। रामदरस का आते जाते दिन 2008। राम का दर्शन करने पर लोग आते जाते रहते हैं। राम का दर्शन करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। 2008। रमेश चंद्र शाह का है अकेला मेला। रमेश चंद्र शाह क्या करते थे? अकेले मेला चले जाते थे। रमेश चंद्र शाह क्या करते थे? अकेले ही मेला चले जाते थे। तो डायरी बहुत छोटी सी विधा है, उसी पर हम जो है देखिए 15 क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदी में डायरी विधा की का जन्म किस युग में हुआ? अब डायरी का जन्म किस युग में हुआ? तो छायावाद युग में हुआ। कब हुआ? छायावाद युग में। भारतीय युग में, द्विवेद युग में, छायावाद उत्तर युग में। तो हिंदी में डायरी विधा का जन्म किस युग में हुआ? छायावाद युग में। डायरी के अन्य नाम क्या हैं? दैनिकी है, दैनंदिनी है, दैनिक विवरणिका है, उपयुक्त सभी। तो डायरी को हम दैनिकी भी कहते हैं, दैनंदिनी भी कहते हैं, दैनिक विवरणिका भी कहते हैं। मेरी कॉलेज डायरी। देखिए हमने बताया था आपको कि कॉलेज डायरी कैसे लिखी जाती है? धीरे धीरे। तो धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, घनश्याम दास बिड़ला और धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरे धीरे धीरेन्द्र वर्मा।
डायरी के पन्ने कैसे थे? बिड़ले थे। डायरी के पन्ने कैसे थे? बिड़ले थे। तो डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला, बच्चन, शिवपूजन, रामधारी सिंह दिनकर। तो डायरी के पन्ने कैसे हैं? बिड़ले, घनश्याम दास बिड़ला। वेद तीर्थ की, देखिए जो वेद तीर्थ, जो वेद लिखेगा वो क्या होगा? शास्त्री होगा। जो वेद लिखेगा क्या होगा? शास्त्री होगा। तो वेद तीर्थ की जेल डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री, सुंदरलाल त्रिपाठी, घनश्याम दास बिड़ला, बच्चन। तो वेद तीर्थ की जेल डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री। राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्था के अनुसार क्या बन जाते थे? सैलानी बन जाते थे। क्या बन जाते थे? राजेंद्र अवस्था के अनुसार क्या बन जाते थे? सैलानी। तो प्रवास की डायरी, स्मृतियों की जन्मपत्री, दिल्ली मेरा प्रदेश, सैलानी की डायरी। तो राजेंद्र अवस्थी जो है सैलानी यानी अवस्था के अनुसार क्या बन जाते थे? सैलानी। तो सैलानी की डायरी। रघुवीर शाह की डायरी है दिल्ली मेरा परदेश। देखिए रघुवीर शाह कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, तो वही उनका परदेश हो गया था, वहीं कमाने गए थे। रघुवीर शाह कहाँ कमाने गए थे? दिल्ली। तो दिल्ली मेरा परदेश। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? नगेंद्र, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, रामदेव शास्त्री। तो प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। एक साहित्यिक डायरी। अब साहित्यिक किसने लिखा? अज्ञे ने, प्रभाकर माचवे ने, निराला ने, मुक्तिबोध ने। एक साहित्यिक की डायरी किसने लिखा? मुक्तिबोध ने। मनबोध की डायरी, देखिए मन बोध, बोध यानी ज्ञान किसको होता है? जो विवेकी होता है उसी को। तो विवेकी राय, मलयज, रामदर्श, नरेंद्र मोहन। तो जो है विवेकी राय। आपातकाल की डायरी, 2 भाग के लेखक हैं, कमलेश्वर, भीषण टंडन, कृष्ण बलदेव वैद्य, अमृत राय। तो आपातकाल की डायरी 2 भागों में है। तो जो जहाँ डंडे की मार पड़ती है वहीं क्या होता है? आपात होता है। जहाँ डंडा पड़ता है वहीं आपातकाल हो जाए, या जहाँ आपातकाल होता है वहीं पर डंडे से मार पड़ती है। तो भीषण टंडन आपातकाल की डायरी 2 भागों में लिखिए। असंगत कथन का चयन करना है। दिनकर की डायरी दिनकर है, मोहन की डायरी मोहन है, अजित की अंकित है, और पंचरत्न इनका नहीं है। प्रवास की डायरी बच्चन सिंह, ये सही है लेकिन ये वाला नहीं सही। डुबोया मुझको होने ने, कृष्ण बलदेव। वर्लिन की डायरी बच्चन। प्रवासी की डायरी रघुवीर सिंह। दैनिकी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसमें संगत कौन है? डुबोया मुझको होने दो। इसमें संगत कौन सा है? डुबोया मुझको होने दो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मेरी कॉलेज डायरी। देखिए कॉलेज में डायरी कैसे लिखी जाती है? धीरे धीरे। तो धीरेन्द्र वर्मा। प्रवास की डायरी, प्रवासी कौन हो गया था? बच्चन हो गए थे, तो बच्चन सिंह। सैलानी कौन हो गया? अवस्था के अनुसार राजेंद्र क्या हो गए थे? सैलानी हो गए थे। और दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली कौन चले गए थे? रघुवीर शाह है, तो उन्होंने अपना प्रदेश मान लिया। तो मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा, प्रवास की डायरी बच्चन सिंह, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर शाह। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। शिवपूजन सहाय बिलासी की डायरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, मेरी दैनिकी, राजेंद्र अवस्थी, दिल्ली मेरा प्रदेश, अज्ञेय वर्लिन की डायरी। तो अज्ञेय की क्या है? वर्लिन की डायरी। तो आज यही 15 क्वेश्चन थे, हमने आपको समझाने का, याद कराने का भी प्रयास किया। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।